योग की श्रृंखला में हमने कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, राजयोग के बारे में जाना। और राजयोग वही है जो पतंजलि प्रिस्क्राइब करते हैं पतंजलि योग सूत्र में। और वो ऐसा योग है जिसमें भक्ति भी, ज्ञान भी, कर्म भी, हठ भी सब कुछ इंक्लूडेड है। और योग का रियल योग यही होता है। जो रियल योग है वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। जो सिर्फ बॉडी पर ध्यान दे, जो सिर्फ माइंड पर ध्यान दे, जो सिर्फ डिवोशन पर ध्यान दे, जो सिर्फ मेडिटेशन पर ध्यान दे, ये योग का अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं पर योग नहीं हो सकते। तो योग की जो पूरी पूरी होलिस्टिक अप्रोच है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अब पतंजलि अपने योग सूत्र में जिस योग को के बारे में बताते हैं या जिस योग को हमारे लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम राजयोग कहते हैं, वो वही योग है। और उसमें पतंजलि शुरू करते हैं योग के डेफिनेशन में कि माइंड को कंट्रोल करना मीन्स माइंड के एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये योग का योग है। और माइंड की एक्टिविटीज क्या है? बेसिकली जानना, टू नो, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वही माइंड का मेन काम है। और वो जानना 5 तरह से होता है। रियल नॉलेज, जो ज्ञान आप जो जैसा है आप इसको एज इट इज जानते हैं तो वो ज्ञान है, रियल नॉलेज है। फिर फॉल्स नॉलेज, जो जैसा है कभी कभी हम उसका उल्टा जानते हैं। अच्छा आदमी को बुरा समझते हैं, बुरा को अच्छा समझते हैं, है ना। जो जैसा है उसको वैसा ना, ये भी माइंड का ही काम है। तीसरा है विकल्प, मतलब विदाउट एनी बेस हमारा ज्ञान हो जाता है। जैसे कुछ चीजें हम जानते हैं जो एक्चुअली रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे हम मूवीज देखते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ते हैं, फिक्शंस पढ़ते हैं, या ऐसे और बहुत सारी चीजें जो रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे आकाश में फूल खिला है, बोलने के लिए तो वर्ड यूज किया, आपने सुन लिया, हो सकता है बहुत लोग मान भी जाएंगे। खरगोश का सींग है, तो इस तरह के हजारों लाखों चीजें हैं, ये भी ज्ञान मन का होता है। और चौथा है, जब आप नींद में सोते हैं तो आप ड्रीम देखते हैं, ये भी माइंड का ही काम है। ड्रीम भी एक टाइप ऑफ नॉलेज है। जो सेंसेस के द्वारा जो नॉलेज आपने एक्वायर किया, जो ज्ञान अपने इंद्रियों के द्वारा इकट्ठा किया, उस इकट्ठे किए गए ज्ञान को दोबारा उसको प्रोसेस करके जब आपका बॉडी और सेंसेस रेस्ट कर रहे होते हैं तो माइंड वो एक्वायर्ड नॉलेज को यूज करके नई नई तरह के ज्ञान पैदा करता है, नई नई तरह के पिक्चर्स पैदा करता है आपके माइंड में। उसी को हम ड्रीम कहते हैं, उसी को हम स्वप्न कहते हैं। और जो पांचवा काम है मन का, वो है मेमोरी, स्मृति। जो हमने जाना, जो कुछ हम जानते हैं उसको वो फिर कॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर या अनकॉन्शियस लेवल पर मेमोरी के रूप में स्टोर्ड करता है। ये सब माइंड का काम है। तो जब तक हम इन माइंड के इन एक्टिविटीज को नहीं रोकेंगे, मीन्स इन माइंड के एक्टिविटीज को रोकने का नाम योग है। इसलिए पतंजलि कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। तो योगा इज द सीजेशन ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। तो जब आप मेंटल एक्टिविटीज को सीज कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, तो होता क्या है, फिर आपका जो रियल फॉर्म है, स्वरूप, तो उस फॉर्म को आप एंजॉय करते हैं, उस फॉर्म के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं। कैसे करें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। तो पतंजलि कहते हैं उसके लिए उपाय है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। प्रैक्टिस करो और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट। प्रैक्टिस क्या? मन को बाहरी दुनिया से हटाना और अंदर की वर्ल्ड में उसको एंगेज करना। वैराग्य, सांसारिक चीजों के प्रति मेंटल डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना। और वो जो प्रैक्टिस है वो तभी फुलफिल होता है, आपका कोई भी प्रैक्टिस तभी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है
जब उसमें 3 चीजें कंडीशनली जुड़ते हैं, दीर्घकाल, आप वो चीजें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए, और नैरंतर्य विदाउट एनी इंटरप्शन करना पड़ेगा, और सत्कार विथ रेवरेंट डिवोशन, भक्ति के साथ करना पड़ेगा। पतंजलि ने तो ये योग की प्रैक्टिस के लिए कहा, माइंड को कंट्रोल करने के लिए। फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लाइफ में आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये 2 फॉर्मूला बहुत काम की चीजें हैं। अगेन मैं बोलूं, ये 2 फॉर्मूला पतंजलि ने बताया माइंड को कैसे रेगुलेट किया जाए, पर आप ये 2 फॉर्मूला को दुनिया में कहीं भी लगाइए। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं, ये 2 फॉर्मूला है, अभ्यास और वैराग्य। जिसको अचीव करना चाहते हो, उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें प्रोसेस है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। इवन आप मूर्ख भी हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो भी आप प्रैक्टिस करो करो करो, आप एक दिन एक्सपर्ट बन जाओगे। दूसरा है वैराग्य, जो चीजें उसके लिए ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, जो चीजें उसके रास्ते, उसको अचीव करने के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे अपने आप को डिसएसोसिएट करना, डिस्ट्रैक्शन जो पैदा करते हैं। और ये अभ्यास की मुझे एक बात, बहुत कॉमन बात है, सबको पता है, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना, जो ग्रेट पीपल हुए हैं, ग्रेट पर्सन्स, किसी भी फील्ड में, इवन बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, आप अगर उनके बैकग्राउंड देखें, सारे, कुछ लोग तो बाय बर्थ टैलेंटेड थे, जिसको आप कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट उनमें था, प्रारब्ध, पर मोर देन हाफ ऑफ द ग्रेट पीपल, उनके चाइल्डहुड में, बचपन में किसी भी तरह का गिफ्टेड टैलेंट नहीं था। तो वो उन्होंने, इसका मतलब फिर वो इतने बड़े कैसे बने? उन्होंने बार बार उसी चीज को करना करना करना। जब आप डिटरमाइंड होते हो किसी चीज को अचीव करने के लिए, उसके लिए आपके एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली 3 चीजें ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको करता रहना होगा, विदाउट एनी इंटरप्शन करना होगा, और डिवोशन के साथ करना होगा। जब आप 3 चीज के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और ये वेल प्रूव्ड है, जो प्रारब्ध से, जिनके पास प्रारब्ध की प्रतिभा है, वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, अगर वो 100 लोग जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट लेकर आते हैं, उनमें से मुश्किल से 10 या 20% आगे बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल are not with God-gifted talent. More than 80% successful people are successful because of the 2 things, अभ्यास and वैराग्य। वो constantly चीज को करते रहे करते रहे करते रहे, अनइंटरप्टेडली करते रहे, डिवोशन के साथ करते रहे, और आपके आसपास आपको हजारों मिल जाएंगे, हजारों लोग मिल जाएंगे, आपके सिबलिंग्स में मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में मिल जाएंगे, जो कभी हो सकता है आपके साथ पढ़ते थे, आपसे ज्यादा टैलेंटेड थे, आपसे ज्यादा अच्छा नंबर लाया था, अच्छा ग्रेड लाए थे, पर आगे जाकर के वो कहीं वैनिश हो गए, गायब हो गए, एक नॉर्मल पर्सन बन के रह गए। और उसी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा जो एवरेज था, हो सकता है बिलो एवरेज हो या एवरेज था, वो लाइफ में आगे जाकर के कितने बड़े अचीवर बन जाता है। अब कितने भी ग्रेट पीपल की जो आप बायोग्राफी पढ़ें, आप सर्वे करें, आप देखेंगे मोस्टली वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट वाले नहीं थे। तो क्या रीजन था? अभ्यास और वैराग्य। तो पतंजलि का ये बहुत गोल्डन रूल है, और वो अभ्यास में दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार सेविता, लॉन्ग टर्म के लिए करते रहिए, भाव के साथ करिए, श्रद्धा के साथ, डिवोशन के साथ करिए, और तीसरा है विदाउट एन इंटरप्शन, कोई छुट्टी नहीं, करते रहिए, फिर सब सक्सेस जरूर होगा। फिर पतंजलि रेकमेंड करते हैं
अगर ईश्वर प्रणिधानाद वा, अगर आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हो, फुली डिवोटेड हो जाते हो, अपने मतलब अपनी बॉडी को नहीं, अपने ईगो को, कि मैं कुछ भी नहीं, तू ही तू है, अगर अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर वो सबमिशन नहीं हो रहा है परमात्मा के प्रति, तो फिर पतंजलि के व्यास, महर्षि व्यास प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर आप जो कुछ काम करते हो, कुछ भी लाइफ में करते हो, या तुम्हारे पास जो भी अचीवमेंट है, वो सब परमात्मा को सौंप दो। मतलब ये मन में कल्टीवेट करो कि जो कुछ मिला परमात्मा की कृपा से मिला, और जो कुछ कर रहे हो तुम जस्ट इंस्ट्रूमेंट हो, सब परमात्मा है। अगर ये भी कल्टीवेट कर दिया, ये भी भक्ति का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो जो भक्ति है, परमात्मा के प्रति भक्ति, वो आपको आपकी जो अचीवमेंट के रास्ता को बहुत इजी कर देता है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, और रास्ता बहुत अच्छा बन जाता है। तो क्या परमात्मा ऐसा करता है कि क्योंकि आपने उनके प्रति भक्ति की तो परमात्मा ने आपके लिए रास्ता खोल दिया? नहीं। भक्ति एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। वो आपको मेंटली, आपका अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि आप एक छोटा सा एवरेज किस्म का व्यक्ति भी थोड़े दिन के बाद ग्रेट बन जाता है। वो हमारी जो भक्ति है, जो डिवोशन है, जो सबमिशन है परमात्मा को, उसकी अपनी पावर है, वो आपकी साइकोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो डिटेल में हम उसमें नहीं जाएंगे। तो पतंजलि कहते हैं इसके द्वारा आप योग के मार्ग में जा सकते हो। पर कैसे मन को कंट्रोल करे, कैसे भक्ति करे, ये सब तो ठीक है, सुपरफिशियल थोड़ा लगता है। तो पतंजलि प्रिस्क्राइब करते हैं, 3 चीजें आप हमेशा करना, अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए, उसके लिए योग्य बनाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजें रेगुलरली प्रैक्टिस करना, उसको कहते हैं क्रिया योग। पतंजलि की भाषा में तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्रणिधान परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी जो डिवोशन है, ये तीनों को क्रिया योग कहते हैं। इस क्रिया योग को सुन के कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बाजार में तो बहुत तरह की चीजें चलता है। जो जो अच्छा मार्केटिंग जानता है वो ज्यादा पॉपुलर बन जाते हैं। जिनकी मार्केटिंग नहीं होती है, वो कितने शुद्ध घी हो तो उनकी कोई लेता नहीं है। तो क्रिया योग के नाम पर तो मार्केट में और दूसरे तरह की बहुत कुछ है, पर पतंजलि क्रिया योग का जो अर्थ देते हैं, जो फंडामेंटल प्रैक्टिस है इस योग के लिए, जहां से आपको शुरू करना है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां आप योग की शुरुआत करोगे। आजकल योग कहां से शुरू करते हैं? एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम करते हैं ना। योगा का क्या मतलब? योगा एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। पतंजलि कहां से कहते हैं, कहां से शुरू करो? क्रिया योग से। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 चीजों को प्रैक्टिस करो पहले। तप क्या है? तप द्वंद्व सहनम। महर्षि व्यास लिखते हैं तपह का अर्थ होता है द्वंद्व सहनम। दो जो पेयर्स ऑफ अपोजिट्स हैं, दो अलग अलग विरोधी चीजों का जो पेयर्स है, उसको सहने की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिसिंग टू बियर, एंड्योर द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। जैसे बहुत ठंडे, आप सहने की कोशिश करिए, और बहुत गर्मी होगी, उसको भी सहने की कोशिश करिए। ठंड और गर्मी अपोजिट है, पर ये पेयर्स होते हैं, इनको सहने की कोशिश करना। अंधेरा और दिन, ये दोनों अपोजिट है, पर पेयर्स हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। उनको उनमें दोनों में आप अपने आप को
नॉर्मल बनाइए, दिन में भी उतना ही आप एंजॉय कर सकते हैं जो रात में। निंदा और प्रशंसा, निंदा क्या होता है? कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको बहुत अब्यूज करता है, बहुत खराब बातें बोलता है। और प्रशंसा आपकी तारीफ करता है, आपको प्रेज करता है, आपकी अच्छाई बताता है, आप कितने अच्छे हो, एक्सेट्रा। तो दोनों अपोजिट है ना। ये दोनों अपोजिट को सहने की प्रैक्टिस करना। आप कह सकते हैं दोनों अपोजिट को सहने की प्रैक्टिस करने की तपस्या से क्या लेन देन, उसमें एक अच्छा है एक बुरा है। ये बोल देते बुरा को सहना की प्रैक्टिस करो, निंदा सहने की प्रैक्टिस करो, है ना, कष्ट सहने की प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम को सफरिंग को सहने की कोशिश करो। ये नहीं बोला, नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं ना भाई, दुख है तो स्ट्रांग बनो, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आया तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, किसी ने कुछ भला बुरा खराब बातें कही तो अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाओ, यही तो हम बोलते हैं एक दूसरे को। पर पतंजलि ऐसा नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, दोनों में अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अगर सुख लाइफ में आता है ना, हैप्पीनेस, उसमें भी सहने की आदत डालो और दुख को भी सहने की आदत डालो। क्योंकि जो सुख को नहीं सह सकता, जो सुख को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो दुख को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये इंटर रिलेटेड होते हैं सुख और दुख। तो मैं अगर कोई आपको प्रिस्क्राइब करूं कि जब दुख आए तो मजबूत बनो, नहीं होगा। मैंने अगर नहीं सिखाया कि सुख में भी स्ट्रांग बनना सीखो, स्ट्रांग मतलब सुख को भी डाइजेस्ट करना सीखो, ज्यादा मत उछलो, कूल डाउन रहो, जमीन पर टिके रहो, क्योंकि दुख भी आने वाला। अगर आप सुख को भी हैंडल करना जानते हो तो दुख को भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप प्रशंसा को हैंडल करना जानते हो तो निंदा को भी हैंडल कर सकते हो। अगर प्रशंसा से आप अंदर से बहुत उछलते हो तो निंदा में आप गिर जाओगे। डिपेंड करता है कि आप दुख में, निंदा में, लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम में कितना नीचे तक आप ब्रेक डाउन होते हो। ये इसका मेजरमेंट होगा किससे? आप सुख में, अच्छा में, प्रशंसा में, लाइफ में जब सब कुछ बढ़िया हो रहा हो, कितना उछलते हो। वो स्प्रिंग होता है ना, अब वो स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के छोड़ दो, वो जितना दूर लंबा तक जाएगा, इतना लंबा वापस भी आएगा, है ना। जितना फार वो जाएगा उतना फास्ट आएगा। तो सुख और दुख, निंदा प्रशंसा ऐसे ही है। तो आप अगर 5 फुट उछलते हैं तो 5 फुट नीचे गिरेंगे जब दुख होगा। अगर आप सिर्फ 10 इंच उछलते हैं सुख में तो दुख में भी 10 इंच ही दुख होगा। अगर सुख में आपको 0 इफेक्ट होता है तो दुख में भी 0 इफेक्ट होगा। और ये क्योंकि आसान नहीं है, इसलिए पतंजलि कहते हैं इसका नाम है तप। ऐसा पतंजलि अकेला कहते नहीं, पूरे वैदिक शास्त्र परंपरा में तप का यही है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ये जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग बनाने की जो प्रोसीजर है उसी को तप कहते हैं। और वो तप का डेफिनेशन है दोनों अपोजिट पेयर को सहना। दूसरी चीज है स्वाध्याय। मुख्य शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च। तो महर्षि पतंजलि प्रिस्क्राइब करते हैं क्रिया योग के नाम पर, क्रिया योग का जो दूसरा कंपोनेंट है स्वाध्याय करो। देखिए ये सब चीजें आपको प्रतिदिन करना है ना, अभ्यास है। अभ्यास के 3 रूल क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए करना है, विदाउट एनी इंटरप्शन, मीन्स रेगुलरली करना है, ना संडे ना मंडे ना वेंसडे, कुछ नहीं, रोज करना है। और डिवोशन के साथ करना है, फीलिंग के साथ, रेस्पेक्ट के साथ करना है। तो स्वाध्याय क्या है? ऐसा लिटरेचर, ऐसा टेक्स्ट पढ़ना, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जो तुम्हें सत्य क्या है, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज अनरियल, व्हाट इज रियल, शरीर क्या है, मन क्या है,
ये यूनिवर्स क्या है, इज देयर एनीवन बिहाइंड दिस यूनिवर्स, कोई है क्या इस संसार के पीछे, अदृश्य इनविजिबल, अगर है तो वो क्या है, मेरा संसार से क्या कनेक्शन है, दूसरे लोगों के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। इन रियलिटी को इनको जानने में जो ग्रंथ, जो शास्त्र हमें हेल्प करते हैं, ऐसे ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना। पढ़ने का मतलब सिर्फ रीड करना नहीं है ना, वो श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहला है कि उनको पढ़ना, तो पहले श्रवण करके जानते थे, मतलब लिसनिंग, सुन करके ही पढ़ते थे श्रुति में। अब तो बुक्स आ गया, अब आपके पास तो तीनों ऑप्शन है, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आप सुन भी सकते हैं ऑडियो चीजें, और आप देख भी सकते हैं, और कहीं कहीं तीनों भी यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, आप तीनों यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। पर ये है श्रवण। तो फिर दूसरा, जो आपने पढ़ा, सुना या जाना, उसको माइंड में रिफ्लेक्ट करना, मनन, कि उसको डाइजेस्ट तो करो। खाना तो बहुत खा लिया, अच्छा अच्छा खाना, पर डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, आपके अंदर वो जा रहा है कि नहीं, ना गले तक उतरा और ऊपर ऊपर उड़ गया। उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, मनन, है ना, मनन करो। और जब अच्छी तरह आपने उस चीज को समझ लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको रिलेट कर पाए, जो आपने पढ़ा सुना, उसको लाइफ के जो रियलिटी के साथ कनेक्ट कर पाए, उसके बाद निधिध्यासन, उस पर फोकस करो, मेडिटेट करो। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ बुक पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब उसको अंजाम तक, उसको एंड तक, रिजल्ट तक पहुंचाना होता है, कि आपके अंदर वो बिल्कुल खून में घुल मिल गया कि नहीं गया। बिल्कुल ऐसे खाना खा लेना इनफ नहीं होता है। जो खाना खाया, वो खाना स्वाद होना ठीक है, पर डाइजेस्ट हुआ कि नहीं। अगर डाइजेस्ट हुआ, वो आपके बॉडी में जिस तरह के न्यूट्रिशंस की जरूरत है या ब्लड की जरूरत है, उस रूप में वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ एनर्जी के रूप में। अगर जो खाना खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, अगर डाइजेस्ट हुआ पर वो न्यूट्रिशन, एनर्जी के रूप में, जो भी वो ब्लड इनके रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर तो बेकार है। वो अननेसेसरी मोटापा बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, आपकी पेट खराब करेगा और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए पढ़ाई को सिर्फ पढ़ने से क्या होता है ना, वो फिर ऐसा ही होता है जैसे खाना खाने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद पेट खराब हो जाता है। तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो बिगड़े हुए हैं और बहुत इगोइस्टिक हैं, या लाइफ में पढ़े हुए चीजों का ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसका कारण है कि वो बिल्कुल वैसा ही, मेटाफोरिकली आप समझिए, बढ़िया से बढ़िया खाना खूब खाया, पर डाइजेस्ट नहीं कर पाया, ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ना कोई न्यूट्रिशन प्रोड्यूस कर पाया, ना बॉडी को और किसी तरह के हेल्प कर पाया, उल्टा नुकसान कर गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, फैट बढ़ा, डाइजेस्ट ना होने से पेट में और प्रॉब्लम शुरू हुए। इसीलिए पढ़ना हमेशा 3 लेवल पर करने की जरूरत है। ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय का पहला है उन शास्त्रों को पढ़ना जिसमें हम रियलिटी को जाने, और दूसरा कहा प्रणव जपश्च। प्रणव क्या है? ओम को प्रणव कहते हैं, और ओम क्या है? परमात्मा का नाम है। तो ओम जप का मतलब क्या है? परमात्मा का जप करो, परमात्मा को अंदर फील करो। जप का अर्थ क्या है? जपस तदर्थ भावनम। जप का अर्थ होता है जो आपने जाना, जो वर्ड्स को जाना, जैसे ओम, ओम मतलब परमात्मा। खाली परमात्मा तो नहीं, परमात्मा के बहुत सारे जो उसकी क्वालिटीज हैं, नेचर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको डिस्क्राइब करता है ये ओम। तो उस ओम का के जो भी अर्थ हैं, तदर्थ भावनम, उन अर्थों को भावन करना, उनको रिफ्लेक्ट करना माइंड में, मेंटल लेवल पर, मेडिटेशन के लेवल पर उनको लाना, तब जाकर के आपके अंदर वो प्रॉपरली मिक्स होकर डाइजेस्ट होता है। तो समझ में आया, तपह फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए दो अपोजिट ऑफ पेयर्स को सहने की आदत डालना। स्वाध्याय ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जिससे कि हमें रियलिटी का पता चले और
परमात्मा की भक्ति करना, जप, प्रणव जप। तीसरा कहा ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वर भक्ति। भक्ति अपने आप को सरेंडर करो, सबमिट करने की कोशिश करना। तो जब तक व्यक्ति परमात्मा में अपने आप को सबमिट करना ना सीखे, सबमिट तब करेगा ना, सबमिट करने के लिए 2-3 चीजें चाहिए। पहला, आपको पता है कि परमात्मा नाम का कोई चीज है, मेक श्योर कि परमात्मा है। ये कैसे मेक श्योर होगा? स्वाध्याय से, पढ़ने लिखने से, अच्छे ग्रंथ पढ़ने से। नंबर 2 है, अगर परमात्मा है, उसका रियल स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किस तरह के एक्टिविटीज है, उसकी ओवरऑल स्वरूप क्या है, एग्जिस्टिंग नेचर क्या है, वो भी ठीक ठीक जानना चाहिए। नहीं तो आप गलत एड्रेस लेकर आएंगे हजारों माइल्स आप जर्निंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, गलत जगह पहुंच गए तो यात्रा बेकार गई। जिंदगी तो छोटी सी है, बेकार गया। आप भगवान के नाम पर पेड़ को पूछते पूछते, पीपल के पेड़ को, पूरी जिंदगी पीपल पेड़ को पूजने लग गए, मरने के बाद कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि पीपल पेड़ थोड़ा ही भगवान है। किसी अमुक बाबा को पूछते पूछते पूरी जिंदगी बिता दी, तो बाबा तो पता नहीं स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, क्योंकि वो चीट कर रहा है, ठग रहा है, भगवान के अपने आप को भगवान बोल रहा है। दैट्स डिफरेंट। तो तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा तो ऐसा है ना, तुम 8 घंटे मेहनत किया, हर रोज 8 घंटे आप हार्ड वर्क करते हो, शाम को आपको जो पैसा मिलता है वो फेक करेंसी है। तुमने महीनों तक कमाया और फेक करेंसी इकट्ठा किया, जब बाजार गए उसको कैश करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, एक भी सामान नहीं खरीद पाए, तो क्या हुआ? तुम्हारा मेहनत बेकार गया, भूखे भी सोना पड़ा। इसी तरह परमात्मा को ठीक ठीक ना जाने जो भक्ति करते हैं, इधर उधर गलत जगह पर भक्ति करते हैं, उनकी वो भक्ति तो बेकार जाती ही जाती है, उनका जीवन भी खराब होता है। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। बिना स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान व ईश्वर भक्ति बहुत डेंजरियस होता है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर देता है। आजकल पिछले 500-700 साल से हमने जिस तरह के एक ब्लाइंड भक्ति की, अंध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, कोई चीजें समझने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम जपो, बस भजन और भोजन दोनों में करो। वो भक्ति में इमोशन की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, सब बकवास है। लाखों करोड़ों लोगों को हम गलत रास्ते पर भेज रहे हैं, गलत चीजों पर भेज रहे हैं, उनके माइंड को, इंटेलेक्ट को ब्लॉक करके हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय, तपस्या, फिर ईश्वर प्रणिधान। तुम ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं सकते हो अगर तुम स्वाध्यायशील नहीं हो। और तपस्या होगी, शरीर मन इमोशन के रूप में आपकी स्ट्रेंथ होगा, तो भक्ति में भी आप बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हो। इस क्रिया योग के द्वारा तपस्या, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय, तीन चीजों के द्वारा तुम अपने आप को एलिजिबल बनाते हो, योग्य बनाते हो इस योग पथ पर आगे चलने के लिए। ये तुम्हारी एलिजिबिलिटी के लिए है, तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए। जैसे होता है ना, कुछ बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में वो क्वालिफाइंग टेस्ट लेते हैं। मान लीजिए उनके पास 500 सीट है और 5000 बच्चे हैं, तो एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट किस बात की? टेस्ट इसलिए लेते हैं कि आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए क्वालिफाई व एलिजिबल हो कि नहीं। इसी तरह इस जॉइनिंग में जाने के लिए क्रिया योग आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज है, और ये आपकी प्रैक्टिस करने की, समझ लीजिए कि आपका प्री एलिमेंटरी स्कूल है, जहां आप अपने आप को तैयार करते हो योग में जाने के लिए। अब आपने अपने आप को तैयार कर दिया, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने तपस्या से, स्वाध्याय से, ईश्वर भक्ति से अपने आप को क्वालिफाई किया उस स्पिरिचुअल जर्निंग पर, जिसको आप योग कहते हैं, योग मार्ग में जाने के लिए। तो फिर पतंजलि प्रेस्क्राइब करते हैं, तब तुम अष्टांग योग करो। वो जो योग जिसके 8 अलग अलग अंग हैं, तो कौन से अंग हैं?
यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका अर्थ हम बाद में समझेंगे। तो ये 8 योग के अंग हैं। इनको आप पार्शियली, एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस करेंगे तो वो योग नहीं बनेगा। अगर सिर्फ आप यम करते तो भी वो योग नहीं है, सिर्फ आप प्राणायाम करते तो भी वो योग नहीं है, सिर्फ आप मेडिटेशन करते तो भी वो योग नहीं है। ये आठों के आठों को जब आप साथ में प्रैक्टिस करते हो, इन आठों में से एक्चुअली जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों तो लेयर बाय लेयर चलते हैं, क्योंकि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ही आएगा, तो तीनों को हम एक मान के चलते हैं। तो जो बाकी 6 रह गए, टोटल 6 आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज को रोज करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पतंजलि कहते हैं अगर तुम ये 8 लिम्स वाले, 8 पार्ट्स वाले इस योग की प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? योगांगानुष्ठानादशोद्धीक्षये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते है। जब तुम ये योग के 8 अंगों का प्रैक्टिस करोगे, एक्सक्लूसिवली नहीं, इंक्लूसिवली सबको मिला के प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारे अंदर की जो इम्प्यूरिटीज है, जो अशुद्धि है, वो नष्ट हो जाएगा। जब तुम्हारी गंदगियां साफ हो जाए, नष्ट हो जाए, तो ज्ञान का प्रकाश होगा। Then there dawns the light of wisdom. ये क्या करेगा? ये ज्ञान का प्रकाश, it will lead you to the discriminating discernment. वो तुम्हें उस डिस्क्रिमिनेट करने वाले विवेक ख्याति की ओर, ज्ञान की ओर ले जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है और बहुत योग के बारे में, योग की जो डीप सेंस को समझाने में हेल्प करेगा। ये जो 8 अंगों के प्रैक्टिस से पहली चीज क्या होगी? इन योगों के प्रैक्टिस से तुम्हारे इम्प्यूरिटी नष्ट होंगे, अशुद्धि, दोष। ये दोष क्या होते हैं, अशुद्धि क्या होता है? एक तो हम सबको अपने बारे में पता है, दर्जनों कमियां हमारे अंदर है। फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत कमियां हैं। दीज आर ऑल इम्प्यूरिटीज। उसके अलावा हमारे पास बहुत बुराइयां भी है, लालच है, झूठ है, जेलेसी है, बहुत सारे तरह के, ईर्ष्या, द्वेष, भय, डर है, ये सब इम्प्यूरिटीज हैं। लालच है, ये सब इम्प्यूरिटीज हैं। तो ये सब नष्ट होंगे यम की, ये योग के अंगों की प्रैक्टिस से। हम डिस्कस करेंगे वो योग के अंग कौन से। इससे आपकी वो इम्प्यूरिटी नष्ट होगा। तो उससे फायदा क्या होगा? तो आपका जो रियल ज्ञान है, जो इनहेरेंट विजडम है, जो कि अपने आप में प्योर होता है, वो ज्ञान सामने आने लगेगा। बिल्कुल वैसे जैसे वो डायमंड जानते हैं ना, हीरा, वो चमकता है, लाइट करता है। अगर आप अंधेरे में डायमंड रख दें, मतलब मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं तो सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ, जिन्होंने हीरा देखा है वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे कितना सच है, झूठ है। पर जैसा बुक में, शास्त्रों में लिखा है, मैं बस उसी को कोट कर रहा हूँ। अब जैसा हीरा है वो चमकता है, पर अंधेरे रात अगर आप उसको अंधेरे रात में रख दें तो पूरा घर को वो लाइट कर देता है। पर अगर आपका हीरा या डायमंड मिट्टी के नीचे है, या वो उस डायमंड के ऊपर गोबर है, मिट्टी है, गंदगी है, वो छुपा हुआ है, वो दिखता नहीं है। और आपके घर में आपने डायमंड रखा है, आप दरवाजा खोल के रात को आए, लाइट नहीं हो रहा है, हमने क्या प्रॉब्लम हो गया? आप दूसरा डायमंड लाने जाएंगे या डायमंड ढूंढेंगे? आप डायमंड को ढूंढने की जरूरत है। तो डायमंड की प्रॉब्लम ढूंढा तो पता चला क्या है, वो मिट्टी के नीचे है। तो आप क्या करते हैं? मिट्टी हटाते हैं, गोबर हटाते हैं, गंदगी, डर्टीनेस को, जो डर्ट से, उसको हटाते हैं।
हटाने से क्या होगा? प्रकाश पैदा होगा, लाइट क्या दोबारा आएगा? नहीं, जो लाइट उसके अंदर था वो तो था ही। इट्स बिकॉज ऑफ द डस्ट और मड, वो लाइट आपको प्रकाशित करने नहीं देता था। अब वो लाइट सामने आ जाएगा तो सब जगह उजाला हो जाएगा, सब जगह लाइटिंग हो जाएगा। इसी तरह हर मनुष्य के अंदर परमात्मा के द्वारा दिया गया वो जो इंट्यूशन है, जो कॉमन सेंस है या जो सिक्स सेंस है, अच्छा या बुरा का समझ सबके अंदर प्रभु ने दिया है, ज्ञान है। बाकी जो हम सांसारिक एक्सटर्नल नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो भी हमें हेल्प करता है, हमारे अंदर जो ऑलरेडी जो ज्ञान या बुद्धि विवेक शक्ति है उसको और वो बढ़िया बनाता है। पर तब भी हम इतना एजुकेटेड बन जाते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, दुनिया का ठीक ठीक समझ लेते हैं, तो भी हमारा माइंड, हमारा कंडक्ट प्योर नहीं होता है। वही सेम जेलेसी है, सेम लालच है, सेम ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, गुस्सा है, वो सब कुछ सेम है। ये नष्ट कब होगा? पतंजलि कहते हैं जब आप ये योग प्रैक्टिस करोगे, द वे पतंजलि प्रिस्क्राइब टू प्रैक्टिस द योगा, अगर उसी रास्ते से आप प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे वो जो मेंटल इम्प्यूरिटीज है ना, वो नष्ट हो जाएगा। और जो नष्ट होगा, वो जो मिट्टी, वो जो कंकर, वो गंदगी, वो जो डर्ट जब हट जाएगा तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान था, जो जो तुम्हारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, विजडम था, वो विजडम आप प्रकाश देने लगेगा। सो नाउ यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। अच्छा, ये तो इसको मैं समझ रहा था ये चेयर है, एक्चुअली ये चेयर नहीं है, ये तो टेबल है। ये मैं सोच रहा था ये कोई भूत है, ये तो भूत नहीं, ये तो प्लांट है, ये ट्री है। मैं सोच रहा था ये फोन है, ये फोन नहीं, ये तो कैमरा है। सो ना, ये मैं सोच रहा था ये गंदा आदमी है, पर ये तो अच्छा आदमी है। मैं सोच रहा था ये अच्छा आदमी है, पर ये तो गंदा आदमी है। तो जो वस्तु जैसा है आप उसको वैसा फिर जानने लग जाओगे। ज्ञान की दीप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश। उसे फायदा क्या होगा? कहते हैं वो आपको लीड करेगा विवेक ख्याति की ओर। विवेक ख्याति इज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। पतंजलि कहते हैं तुम्हारा स्पिरिचुअल गोल है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति जो जैसा है उसको एज इट इज जानना, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन जिसके बेस पर तुम जान सको ये शरीर है या आत्मा नहीं है, ये आत्मा है ये शरीर नहीं है, ये माइंड है ये इंटेलेक्ट नहीं है, ये इंटेलेक्ट है ये सेंसेस नहीं है, ये संसार है संसार ऐसा है, ये परमात्मा है परमात्मा ऐसा है। एवरीथिंग जो जैसा है उसको आज इट इज जानना, यही है डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, डिस्क्रिमिनेटिव विजडम। जब आप इस डिस्क्रिमिनेटिव पावर का जो एब्सोल्यूटनेस को अचीव कर लो, पतंजलि कहते हैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। हर चीज को आप ठीक ठीक जान गए, मैं कौन हूं। यही तो उद्देश्य था ना योग का। मैं कौन हूं, शरीर के साथ मेरा क्या रिश्ता है, माइंड क्या है उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, संसार क्या है उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, परमात्मा है या नहीं है, अगर है तो क्या रिश्ता है, नहीं है तो क्या रिलेशनशिप है। यही सबको जो जैसा है उसको ठीक ठीक जानना, डिस्क्रिमिनेट करके जानना, यही है विवेक ख्याति। तो अष्टांग योग के द्वारा आप उस विवेक ख्याति को प्राप्त करोगे, और ये है योग का अल्टीमेट गोल। वो अष्टांग योग क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 है। हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हल्के फुल्के डिस्कशन करेंगे। यम क्या है? पतंजलि लिखते हैं अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, फ्रीडम फ्रॉम इल विल्स,
इंटेंशन टू नॉट हार्म एनीवन, किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा न रखना, किसी को नुकसान ना करने, जो किसी को नुकसान पहुंचाने की जो फीलिंग है, इंटेंशन है, उससे फ्री हो जाना। सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, अपने सेक्सुअल डिजायर को, सेक्सुअल एबिलिटी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। और अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस। इनको जानेंगे हम, थोड़े थोड़े डिटेल में जानेंगे। इसको कहा यम। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ये सेकंड अंग है पतंजलि योग का। शौच मतलब क्लीनलीनेस, साफ सफाई। संतोष मतलब कंटेनमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। और तपह मतलब वो जो एस्केटिक प्रैक्टिस, जिसका हम क्रिया योग में भी डिस्कशन किया। स्वाध्याय वही सेल्फ स्टडी जो क्रिया योग में डिस्कस किया। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति जो भक्ति, ये भी हमने क्रिया योग में डिस्कस किया। अभी हम यम के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो यम और नियम, यम में भी यम है, नियम में भी यम है। और हिंदी में और एक है संयम, उसमें भी यम है। और जो डेथ है ना, मृत्यु, उस मृत्यु को दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है? यम। और पुराणों में तो उसके लिए शब्द यमराज कैरेक्टर है, जो डेथ का पर्सोनिफिकेशन है, यम, उसको भी यम कहते हैं। तो यम बड़ा पावरफुल शब्द है। जिन चीजों से आपको डर लगता है वो सब यम है जी, है ना। तो बी अवेयर ऑफ यम। तो यम का मतलब क्या होता है? रेगुलेटर। यम का लिटरेरी मीनिंग होता है रेगुलेशन। डेथ को, मृत्यु को भी यम कहा, क्योंकि डेथ जो है वो लाइफ साइकिल को रेगुलेट करता है, यूनिवर्स को रेगुलेट करता है। संयम, रेगुलेशन, कंट्रोल करना, अपने अपने आप को रिस्ट्रेंट करना, उसमें भी वो रेगुलेशन है। अब पतंजलि ने दो शब्द यूज किया, यम और नियम। यहां भी वही फीलिंग है, वही सेंस है, रेगुलेशन की, कुछ कंट्रोल करने की, कुछ चीजों को रिस्ट्रेन करने की। तो पहले यम पर आते हैं। यम में 5 चीजें बताया। क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा क्या है? महर्षि व्यास लिखते हैं, अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह। शब्द ध्यान दीजिए, अहिंसा का, अहिंसा तो लिटरेरी हम सिंपल ट्रांसलेशन कर लेते हैं नॉन वायलेंस, बट इट्स नॉट अबाउट ओनली नॉन वायलेंस। महर्षि व्यास लिखते हैं, अहिंसा का अर्थ होता है किसी को नुकसान पहुंचाने की, हार्म करने की इच्छा ना होना। और सर्वथा, इन एनी सिचुएशन, सर्वदा, फॉर ऑल टाइम, सर्वभूतानां, टू एनी लाइफ। 3 चीजें, किसी भी सिचुएशन में, सर्वदा, किसी भी टाइम में, सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा करने की, उसको हार्म करने की, हर्ट करने की इंटेंशन ना रखना, इसको अहिंसा कहते हैं। ये अहिंसा बहुत मिसअंडरस्टूड है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अहिंसा को ठीक ठीक समझें। हिंसा मतलब वायलेंस, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, बट इट्स नॉट सो सिंपल, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। सो पतंजलि कहते हैं इट्स नॉट अबाउट फिजिकली, वो फिजिकल वायलेंस नॉन वायलेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे तुम फिजिकली करो ना करो, अगर तुम्हारे इंटेंशन भी हो रहा है ना, तुम्हारे मन में विचार आता है कि इसको मैं मार डालूंगा, इसको जिंदा नहीं होना चाहिए, आई विल टेक द रिवेंज। आप कुछ कर नहीं पाते, हो सकता है आप कमजोर हो, मे बी यू आर वेरी वीक पर्सन, अब तुम्हारे में वो एबिलिटी नहीं, वह बाद में लगता है छोड़ो, पर तुम सोचते रहते हो या सोचते हो मैं उसका कुछ नुकसान पहुंचाऊं। पतंजलि कहते हैं ये भी गलत है, ये भी तुम्हें बर्बाद करेगा। तुम फिजिकली जब किसी को हर्ट करते हो,
वो तो बहुत ज्यादा पाप होगा ही होगा, क्योंकि एक तो तुम्हारा इंटेंशन करप्ट हुआ, जो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी को, तुम्हारे साइकोलॉजी को खराब करता है, तुम्हारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है, तुम्हारे अंदर गिल्ट पैदा करता है, तुम्हारे अंदर ब्लड प्रेशर पैदा करता है, और भी बहुत सारी चीजें पैदा करता है, और तुम्हें बार बार वो चीज रिपीट करने के लिए भी मोटिवेट करता है। सिर्फ इंटेंशन होने पर, सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होने पर इतनी सारी प्रॉब्लम होंगे, और तुम अगर उस इच्छा को इम्प्लीमेंट करते हो फिजिकली, हिंसा वैसे सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, ओरली भी होता है। आप बहुत भयानक भयानक वायलेंट वर्ड्स यूज करते हैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए, लोगों की जो सेल्फ एस्टीम को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, बहुत करते हैं लोग, है ना। बहुत लोग उसके कारण उनकी लाइफ खराब हो जाता है। और दूसरा है फिजिकली, हम किसी को मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं। और आजकल और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फिजिकल मेंटल को अगर मिला दें, जैसे हम फाइनेंशियली किसी को वायलेंट, किसी को नुकसान करते हैं, हम सोशली किसी को बर्बाद करते हैं, आप किसी का इमेज खराब कर दो, गलत गलत बातें सब जगह प्रोपागंडा करो, कि ये तो ऐसा है, गलत प्रचार करो, तो उसका इमेज खराब हो गया, तो वैसे ही वो अंदर से टूट जाएगा, बेचारा मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, है ना। इसी तरह फाइनेंशियली आप किसी को बर्बाद करते हो, उसको काम करने नहीं देते हो कहीं भी, उसका पैसा कुछ भी, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वे टू हर्ट समवन, टू टू हार्म समवन, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के हजारों रास्ते हैं। सिर्फ किसी को मारने से, काटने से, पिटने से नहीं होता। ये तो केवल एक तरीका है हिंसा का, तो हिंसा के करोड़ों तरीके हो सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, हमारे किसी भी एक्टिविटीज से, वो मेंटल हो, ओरल हो या फिजिकल हो, अगर किसी को चोट पहुंचता है, उसको हर्ट होता है, वो मेंटल हर्ट हो, इमोशनल हर्ट हो या फिजिकल हर्ट हो, वो हिंसा में काउंट होगा, और वो हिंसा गलत है। पर पतंजलि का उस लेवल पर जाना ही नहीं है कि आप, वो ये मान के चलते हैं कि आप किसी का नुकसान नहीं करते हो, तभी आप स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो, तभी आप योग रास्ते पर आए हो। कुछ तो आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, अगर योग में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, ये मान के हम चलते हैं कि आप वायलेंट नहीं हो, हिंसा नहीं करते हो। पर हिंसा न करना समथिंग डिफरेंट। मन में तो विचार आता होगा ना, वो एक बड़ा सुंदर कहावत है कि चोर पुलिस से ज्यादा स्मार्ट होता है और डेयरिंग होता है। तो गलत काम करने वाले लोग अच्छे लोगों से ज्यादा, एक गलत लोग और अच्छे लोग में बहुत सारा फर्क है, पर एक एक उसमें फर्क है कि गलत काम करने वाला अच्छे काम करने वाले से ज्यादा डेयरिंग होता है। वह अच्छा आदमी वही है ना कि जो सोचता तो कि मैं मार डालूं पर मारता नहीं है, सोचता तो मैं पैसा लूट लूं पर लूटता नहीं है। तो मतलब मन में तो उसकी फीलिंग आती है, नहीं आती वो तो बहुत अच्छे हो गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जो सारे अच्छे लोग हैं, इसका, वो सारे अच्छे इसीलिए नहीं कि उनके मन में भी कोई विचार नहीं आता है, मन में विचार आता होगा। अगर विचार आता है तो भी आप गलत काम नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको रोकते हो, डर के कारण रोकते हो, सोशल इमेज के कारण रोकते हो, सोशल प्रेशर के कारण रोकते हो, रिलीजियस फियर के कारण रोकते हो, भगवान से डरते हो इसीलिए रोकते हो, कोई ना कोई कारण हो सकता है। पर अंदर वो विचार आता है, आ सकता है। तो पतंजलि कहते हैं वो विचार आना ही हिंसा है, वो विचार नहीं आना चाहिए। अब कहेंगे मेरा तो आता है, मैं क्या करूं? वे सबका आता है, वो कैसे ना आए उसके लिए जो प्रैक्टिस है उसी को अहिंसा के, वही यम है, उसी को प्रैक्टिस करना है। अभ्यास वैराग्य, वही तो अभ्यास करना है कि माइंड में भी, इंटेंशन में भी, हमारे इच्छा में भी किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा ना आए।
तब जाकर के वो अहिंसा बनेगी। अहिंसा के बाद सत्य। सत्य महर्षि व्यास लिखते हैं, पतंजलि के योग सूत्र के जो उन्होंने कमेंट्री लिखी है उस पर लिखते हैं, सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य वो है जो तुम्हारा वर्ड एंड थॉट जब रियलिटी से मैच करेंगे उसको सत्य कहते हैं। जैसी तुम्हारी वांग वाणी स्पीच और मन माइंड, ये दोनों में जब सिनर्जी हो, एक जैसापन हो, तो वो सच है। बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन है। वैसे दूसरे शास्त्रों में इसका डेफिनेशन पहले वो देख लेते हैं, फिर पतंजलि का सेकंड लेवल पर समझने में आसानी होगी। यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति, ये भी महर्षि व्यास का ही है, दूसरा डेफिनेशन है। कहते हैं जैसा देखा, जैसा इन्फर किया या जैसा हमने पढ़ा वैसा हमारा वाणी और मन हो तो उसको सत्य कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, जो जैसा मैंने जाना, जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने इन्फर किया, आज इट इज, उसको बोलना बताना, यह है सत्य। पर इससे बियॉन्ड भी और एक सत्य का डेफिनेशन है सच का, वो है यद वस्तु यथा अस्ति तस्य तथैव ज्ञानम। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, ये है सच। अगर आपको सच पता ही नहीं है तो आप क्या सच बोलोगे भाई? आप मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई समझते हो, दुनिया भर में बोलते हो कि ये मिस्टर वाई है, तो तुम्हारा समझ ही गलत है, झूठ है, और तुम उस झूठ को हजारों जगह बोलते हो ट्रुथ बना के, कैसे चलेगा? तो सच बोलने के लिए पहले क्या जरूरी है? सच जानना। टू स्पीक द ट्रूथ, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, ट्राई टू नो द ट्रूथ। ट्रुथ कैसे जानेंगे, उसके अलग अलग रास्ते हैं। आज हम उसमें वो बड़ा इतने सूखे सब्जेक्ट को ज्यादा सूखा नहीं बनाएंगे, मतलब ड्राई सब्जेक्ट को ज्यादा ड्राई नहीं बनाएंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट है कि आपको सच क्या पक्का पता है जो आप जाकर दूसरों को बोलते हो? क्या सचमुच आपको पता है? ज्यादातर बच्चे कहते हैं हमें पता है हमारे माँ बाप कैसा है। कुछ नहीं पता। माँ बाप को पूछो, कहते हैं हमें पता है, आपसे ज्यादा हमें पता है हमारे बच्चे कैसे हैं। बिल्कुल गलत है। आप बच्चों के, आप माँ बाप, कितना भी बच्चा माँ बाप के साथ रहे, कितना समय माँ बाप को ऑब्जर्व करते हैं, वो घर में भी बहुत सारे समय बिताता है जहां आप देखने नहीं जाते हो। वो घर के बाहर जाता है, क्या करता है, क्या सोचता है, आपको कुछ नहीं पता। आप 20% जानते हो, 30% जानते हो, 40% जानते हो। पति और पत्नी दावा करते हैं मैं अपनी पत्नी को बढ़िया से समझता हूँ, पत्नी भी बोलती है मैं अपनी पति को बढ़िया से समझता हूँ। कुछ नहीं, 50% भी नहीं जानते हो। ये खोखला है, ये दावा है, इसमें कोई बहुत, ये हाफ ट्रूथ है। बहुत कुछ और चलता है इंसान के अंदर बाहर, पास्ट में, फ्यूचर में, बहुत कुछ एक्सटर्नल इंटरनल, घर के अंदर घर के बाहर, मन के अंदर शरीर के बाहर, बचपन में जवानी में, बहुत कुछ। किसी को किसी के बारे में 100% नहीं पता। ध्यान रखिए द वर्ड, किसी को किसी के बारे में 100% नहीं पता, पर हम दावा करते हैं हम सब जानते हैं। हम आपके बारे में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? 2 घंटे मिला, 4 घंटे मिला, सब जान गए। तुम अपनी पत्नी को, पति को ठीक से नहीं जानते हो, जिसके साथ 24 घंटे रहते हो, तो दूसरों को क्या जानेगा ठीक से? तो सच का पहला स्टेप है, क्या हम जो जैसा है उसको आज इट इज जानते हैं, या थोड़ा बहुत जान के इन्फरेंस कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं? तो पहला चीज है कि
सत्य वो है जो जैसा है उसका वैसा ज्ञान। नंबर 2, पतंजलि उस कंप्लीट वो सत्य क्या है उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, वो तो एक अलग चीज है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो पतंजलि फोकस करते हैं कि जो सत्य तुमने जाना उसके बाद तुम जो कर रहे हो वो सत्य का एक दूसरा रूप है। वो योग साधना में उस सत्य का वैल्यू है। वो क्या है? तुमने जैसा भी जाना उस सत्य को तुम कैसे एक्सप्रेस करते हो। अगर मन में कुछ सोच रहे हो और कुछ बोल रहे हो, अगर दोनों के बीच में कोई मैचिंग नहीं है तो वो झूठ है। तुम्हें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहे हो अच्छा लग रहा है, तो ये झूठ होगा। अंदर से अच्छा लग रहा है, बोल रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो झूठ होगा। तो तुम्हारा माइंड में जो चल रहा होता है और तुम्हारे वाणी में जो चल रहा होता है, जब दोनों एक हो जाएं, पतंजलि कहते हैं वो सच है। तुम्हारे योग साधना के लिए वो भी जरूरी है। सत्य जानना तो जरूरी है, पर सत्य जानना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में हर चीज का पूरी सच्चाई से नहीं जान सकते, वो तो साइंटिस्ट भी नहीं जान पाते, वो भी खोज में लग गए कि ये सूरज क्या है, शरीर क्या है। सत्य की खोज तो चलती रहती है। ऋषियों ने भी खोजा, साइंटिस्ट भी खोजते हैं, फिलोसोफर भी खोजते हैं। हम तो बेचारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। हमारे पास कहाँ इतना टैलेंट है, ज्ञान है, टाइम है कि हम सच्चाई को खोज करेंगे तब बात करेंगे। वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, वो सच को नहीं ढूंढ पाते हैं। पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं लगता है। और हम तो बेचारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बस गाड़ी चल जाए उतना काफी है, इतना सच जानना। अब पतंजलि उसी पे कहते हैं तुम जो भी जाना नो प्रॉब्लम, हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि तुम बड़े फिलोसोफर साइंटिस्ट हो कि नहीं, सब सच्चाई को आज इट जानते हो। पर जो भी जानते हो, जो भी तुम्हारे अंदर हलचल चल रहा है, वो अगर तुम अगर बता रहे हो, वो आज इट इज नहीं बता रहे हो, तो वो झूठ है। पर इस सत्य के साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे बात करूंगा, टाइम हो गया है। तो वो बहुत जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में सच्चाई के साथ, वो मैं आपके आगे के लिए रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।